हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। भाइयों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है सिंथेसिस, इसमें 3 पॉइंट्स को आज कंप्लीट करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में। बाकी सेकंड पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बेसिक सा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका रहती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, टेट, इनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो साथियों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इसको हम कवर करते हैं। तो सिंथेसिस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य को बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य को बनाना तो सिंथेसिस कहलाता है। बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य होते हैं। कंबाइन सेंटेंस कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, यानी कई सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य को बना देते हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य एक फिनिटिव वर्ब होती है। अब वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स होती हैं? तो वर्ब यहाँ पर 2 टाइप्स होती है, फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव वर्ब। अतः जब एक से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि सभी साधारण वाक्यों को जोड़ने पर एक ही फिनाइट वर्ब से अधिक न हो। अब साथियों, जानने वाली समझने वाली बात यहाँ पर है कि एक सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसकी एक वर्ब होगी। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसकी एक ही वर्ब होगी, एक से ज़्यादा वर्ब नहीं होगी। तो ध्यान देने की चीज़ है कि जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें हमारी जो फाइनाइट वर्ब होगी वो कैसी होगी? एक वर्ब होगी, इससे ज़्यादा वर्ब नहीं होती। सिंपल सेंटेंस में वैसे भी एक वर्ब एक ही होती है, तो कई सेंटेंसों को जब एक में जोड़ेंगे तो उसकी वर्ब को एक ही रखेंगे। इसके आधार पर इसमें जो 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं और इन टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूज द पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल क्या होता है? पहले तो ये समझने की हमें ज़रूरत है कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्रिया वर्ब से बनती है। पार्टिसिपल जो क्रिया वर्ब से बनती है और एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करती है। पार्टिसिपल होती है वो वर्ब से बनती है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। जो पार्टिसिपल है वो 3 प्रकार की होती है, जो क्रिया से बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल
यह उस कार्य को दर्शाता है, यह उस कार्य को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है जो जारी या पूर्ण हुआ है। अब सोचने की बात बस यहाँ से आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज होना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल उस कार्य को दर्शाता है जो जारी है अथवा अपूर्ण है। बिल्कुल ये पॉइंट को आप विशेष कर ध्यान रखिए कि उस क्रिया को दर्शाता है जो अपूर्ण है अथवा जारी है। अब दो वाक्य दिए हुए हैं, 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन दोनों सेंटेंस में हमें ये तय करना पड़ता है कि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, कार्य जारी है, अपूर्ण हो चुका अथवा पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आई शा अ लेडी रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर जो कार्य है वो जारी है। मैंने आई शा अ लेडी, मैंने एक लेडी देखी, बट रीडिंग अ बुक, जो पेपर पढ़ रही थी। कार्य जारी है यानी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। गोइंग टू आगरा आई शा द ताज। अभी कार्य अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, आगरा जाकर मैंने ताज देखा, अपूर्ण है। उपयुक्त वाक्य में रीडिंग, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ कर या हुए होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, कर या हुए होता है। जब वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ते हैं, जब वर्ब में आईएनजी को जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जब वर्ब में आईएनजी को जोड़ते हैं तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जिस भाई को जो पीडीएफ चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकता है और मैं पीडीएफ उसको सेंड कर दूंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब एक होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम वर्ब में आईएनजी लगाकर यानी जीरेंट फॉर्म में लगाकर उसको बना लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, अच्छा प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ पे यूज़ करते थे जहाँ पर कार्य अपूर्ण है अथवा जारी है। सेंटेंस के प्रकृति के अनुसार हम उसको लगाते थे। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल यह उन कार्यों को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुका है, जो पूर्ण हो चुका है और इनका निर्माण हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने से होता है। या उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो पूर्ण हो चुका है, जिसका निर्माण हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने से बनता है। जब वर्ब होती है, वर्ब में की थर्ड फॉर्म और हैविंग यानी हैव होता है, हैव में आईएनजी जोड़ने देने से परफेक्ट पार्टिसिपल जे बन जाता है। तो इसका एक फार्मूला सा दिया हुआ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, तो जो बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल मेरा बन जाता है। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, आप अपना काम समाप्त करके, भाई कार्य यहाँ पर समाप्त हो चुका है, वह विद्यालय गया। देन जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। तो वहाँ पर हम हैविंग का यूज़ करेंगे और जहाँ पर कार्य जारी है वहाँ पर हम वर्ब में आईएनजी लगाकर ही उस सेंटेंस को बना लेंगे। हैविंग लर्न हिज लेसन ही वांट टू प्ले। हैविंग लर्न हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद करके, यानी पाठ जो है पूरा याद हो चुका, काम समाप्त हो गया, वह खेलने चला गया। एक के बाद दूसरा कार्य जब होता है तो वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाता है। फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 3 पे आता है मेरा पास्ट पार्टिसिपल। यह क्रिया पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। यह किसी पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है। यह क्रिया की थर्ड फॉर्म है जो पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है।
अब ये क्या होता है कि किसी कार्य को पूर्ण कार्य को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसमें केवल हम जो वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म का यूज करके इसको बना लेते हैं। अ ब्रेंट चाइल्ड ब्रेड द फायर, जला हुआ बच्चा आग से डरता है, ठीक है। ही फाउंड, क्योंकि ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। ही फाउंड हिज लास्ट बुक, वह अपनी खोई हुई किताब पाया, ठीक है। जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ही फाउंड हिज लॉस्ट बुक, तो यहाँ पर देखा है कि हमारा जो कार्य है वो प्राप्त हो चुका है। उपयुक्त उदाहरणों में ब्रेंट है, वर्न है का थर्ड फॉर्म, और लॉस्ट जो कि लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट की लूज होता है, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का कॉमन अर्थ एक ही हो। जब कर्ता द्वारा पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे करते हैं? जब कर्ता दिए गए सेंटेंस का कॉमन अर्थ एक ही हो, यानी जो हमारा पूरा सेंटेंस दिया गया है कर्ता का उसी से कॉमन अर्थ होना चाहिए। जब सिंपल सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है और आपस में दोनों का संबंध है। सिंपल सेंटेंस में भैया ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है को देखने से यह स्पष्ट हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है और आपस में दोनों का संबंध है। एक काम, समझिए भैया, एक काम दूसरे के बाद हुआ है और दोनों का आपसी संबंध है, वो हो गया सिंपल सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में जो काम पहले हुआ है उसी के क्रम में उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं और अंत वाले वाक्य की क्रिया को फाइनाइट वर्ब के रूप में रहने देते हैं। समझने का पॉइंट है कि ऐसे वाक्यों में जो कार्य पहले हुआ है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता है, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करता है यहाँ पर, तो क्या है कि ऐसे कार्य जो कार्य पहले हुए इनके क्रम इस पर पार्टिसिपल में बदल देते हैं और अंत वाले वाक्य की क्रिया को इनफिनाइट वर्ब के रूप में रहने देते हैं। उपयुक्त नियम को समझने के लिए उदाहरण को देखिए। राम राइज्ड द गन, ही टुक एम, ही शूट द टाइगर। इन तीनों उदाहरणों में कर्ता कॉमन अर्थात राम है। दोनों बार प्रयुक्त ही राम के लिए ही प्रयोग किया गया है। तीनों उदाहरणों में कार्य का क्रम पहले बंदूक उठाई, फिर निशाना लगाया और अंत में मार दिया, ठीक है। तो तीनों का संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों उदाहरणों को इस प्रकार जोड़िए। अपराइजिंग द गन, ठीक है, राइजिंग द गन एंड टेकिंग एम, ही शूट द टाइगर्स। तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में बना लिया। पहले उदाहरण में प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर लिया गया। दूसरे उदाहरण में परफेक्ट पार्टिसिपल तथा हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया गया। जो आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए और वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कि जब तक पूर्ण रूप से समझ में ना आ जाए तब तक अगले पॉइंट्स पे नहीं बढ़ना है। वीडियो को पुश करिए, उसके बाद देखिए, नहीं तो उसको फिर से दोबारा आप करिए, तब उसको आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मेरे साथ करेंगे,
दूसरी बार अपने आप रिवीजन करेंगे तो सारा रिवीजन आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब होती है वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जब हम जोड़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। एग्जाम्पल ही जम्प्ड अप, वह कूदा, ही जम्प्ड अप कूदा, ही रन अवे, वह दौड़ गया। तो इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस में बताएंगे जंपिंग अप ही रन अवे, ठीक है। ही जो वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंपल सेंटेंस में हम बनाएंगे तो क्या है, जंपिंग अप ही रन अवे, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफ प्ले ही सट डाउन टू रेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे बीइंग ट्राइड, वाज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलने से थका हुआ था, ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो बीइंग ट्राइड टू प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि बीइंग का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भैया वाज लगाया, वाज फॉर्म जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बी फॉर्म होती हैं, इज एम आर वाज वर, उनका यूज़ बी फॉर्म के रूप में होता है। हैज़ हैव हैड को हैव फॉर्म के रूप में, डू डज डिड डू फॉर्म के रूप में, जो हमने एक वीडियो आप पहले से ही बना चुके हैं इस पे, उसमें हमने उसको अच्छे से कवर किया और समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो उस लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं। फिर होता है नोट, वी वाज वी फॉर्म क्रिया की सेकेंड फॉर्म है। देखिए वाज वी फॉर्म क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए वाज के लिए वी प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है। समझिए यहाँ पे दिया भी है, इस पॉइंट को आप समझिए कि नोट वाज वी फॉर्म जो है क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, वी जो है वो वाज की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए वाज के लिए यहाँ पर वी का यूज किया गया है। आई वाज अ लिटिल बॉय, ही वाज बीपिंग, आई सॉ अ लिटिल बॉय, ही वाज बीपिंग, ही वाज लुकिंग फॉर हिज मदर। अब इसको हम एक सिंपल सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा, बीपिंग एंड लुकिंग, ठीक है, बीपिंग एंड लुकिंग फॉर हिज मदर, ओके। मैंने छोटे बच्चे को रोते और अपनी माँ का इंतजार करते हुए देखा। एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, पूरे वाक्य को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये ऐसे में पूर्ण रूप से कोशिश करने वाला हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल का देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल अभी तक हमने देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था कि वर्ब में आईएनजी को लगाकर हम वाक्य को बना लेते थे। परफेक्ट पार्टिसिपल, अच्छा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था इसका यूज़ वहाँ पे कर लेते थे जब कोई भी कार्य अपूर्ण है अथवा जारी है, ठीक है। सेंटेंस में ये प्रकृति हमें देखने को, ये सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, जो वाक्य है वाक्य अपूर्ण है, जारी है, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। जहाँ पर वर्क हो चुका है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म को लगा देते हैं तो परफेक्ट
पार्टिसिपल बन जाता है। सुनीता लुक हर फूड, वो सॉरी सरिता है, सरिता लुक हर फूड, सरिता ने खाना खाया, काम कंप्लीट हो गया। और सरिता वेंट टू स्कूल, तो हैविंग देखिए अब यहाँ पर दोनों कार्य जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सरिता ने खाना खा लिया, उसका काम कंप्लीट हो गया। सरिता स्कूल चली गई और सरिता स्कूल खाने के बाद चली गई। तो हैविंग टेकन हर फूड, टुक होता है, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन हो गई। हैविंग टेकन हर फूड, उसने अपना खाना खा लिया। सुनीता वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल चली गई। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त करने के बाद आई शट द डोर, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अपना काम समाप्त करके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या था कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे मेरा पर्स मिल गया, इसमें क्या है क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं और इसमें जो कार्य है पूर्ण रूप से कंप्लीट रहता है। ठीक है, इसमें वन सेंटेंसेस होगा लेकिन ये पूरा वाक्य जो है कंप्लीट होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पा लिया, पर्स खो, द पर्स वाज लॉस्ट, जो पर्स खो गया था। तो यहाँ पर हमें समझने की ये चीज़ है कि हमें इसको एक सेंटेंस में कैसे बनाएं। तो आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई लॉस पर्स, ठीक है, लॉस्ट पर्स, जो मैंने खोया हुआ था उसको मैंने पा लिया। अतः रोज अब पार्टिसिपल के रूप में इसे पहले उसे करता रखा जाता है, बाद में 1 मिनट हाँ बाद अतः रोज को पार्टिसिपल के रूप में इसे पहले करता रखा जाता है, बाद में वाक्य को उसका कारण मानकर रख दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का यूज़ कहाँ पे करते हैं? फिनिटिव का यूज़ और इन्फिनिटिव का यूज़। तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा हर एग्ज़ाम के लिए। इस पर विशेषकर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्फिनिटिव क्या है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आज इन्फिनिटिव ही हम आई होप कि हम इन्फिनिटिव को ही आज क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। यूज ऑफ इन्फिनिटिव का यूज़ क्या होता है? टू वर्ब प्लस का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव टू लगाकर हम बनाते हैं। जब मेन वर्ब में टू लगाई जाती है तो वो इन्फिनिटिव बन जाती है। क्रिया के प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। अतः इसका अर्थ ना, ने, नी होता है। इसका अर्थ ना, ने, नी होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। प्रयोग जो क्रिया वर्ब उद्देश्य प्रकट करे उसके पहले टू लगाया जाता है। जो क्रिया वर्ब उद्देश्य प्रकट करे इससे पहले टू लगाया जाता है।
आई हैव अ डॉग, ही गार्ड माई हाउस। तो यहाँ पर समझने की बात है, देखिए इन्फिनेटिव टू का यूज़ हुआ है कैसे। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था, टू गार्ड्स माई होम, इट को यहाँ पर हटा के टू में कन्वर्ट कर दिया गया और वर्ब के थर्ड फॉर्म को ले लिया गया, फर्स्ट फॉर्म सॉरी इसकी मेन वर्ब को ले लिया गया। ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, टू सी द ताज। उपयुक्त वाक्यों में उदाहरण संख्या फर्स्ट में मेरे पास एक कुत्ता था जिसका उद्देश्य घर की रखवाली। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका कोई उद्देश्य, जो हम पहले अभी देख चुके हैं, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल ध्यान रखिए कि क्रिया के प्रथम रूप में जो क्रिया वर्ब का उद्देश्य से पहले उसको टू लगाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बिल्कुल बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए। कॉपी भैया जब आप वीडियो को देखें तो कम से कम कॉपी और पेन को लेकर बैठें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करना पड़ता है, कहीं पर नोट करना पड़ता है। तो हमें ये होता है कि नोट वाला जो वर्क होता है उसको पहले से हमें क्लियर होता है, और उसको हम अगर नोट है तो वो कुछ अगर उसको दोबारा देखेंगे तो मुझे ध्यान जरूर आ जाता है कि हमने क्या नोट करके रखा था, क्या उनका पॉइंट नोट करके रखा था। तो वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और उसको आप नोट करते चलें। ठीक है, आपको समझ में आएगा। जिसका कोई उद्देश्य घर की रखवाली करना था, अतः गॉड्स के पहले टू का यूज इन्फिनेटिव के रूप में किया गया। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आगरा जाने का उद्देश्य ताश देखना था। इन्फिनेटिव टू का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पर उसका कोई उद्देश्य होगा। अतः सी क्रिया से पहले टू पहले से ही लगा है, इसीलिए मैं टू सीधा ताज पहले से वाक्यों में जोड़ दिया गया है। जो चीज़ पहले से दी हुई है उसमें हमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड वाला देख लीजिए कि ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कि ही हैड अ लार्ज फैमिली, ये तो सेम हो गया। फिर क्या करें, अब इसमें वर्ब ढूंढेंगे जो प्रोवाइड, ठीक, टू प्रोवाइड फॉर देम को हम जोड़ लेंगे। ही हैड अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर। शब्द वाक्यों में फेमस इंग्लिश पोएट्स मिल्टन की बात और दूसरे वाक्य में प्रकट करता है। यदि नाउन और फ्रेज कंपोजिशन में रहते हैं, इसके दो अल्प विराम रखे जाते हैं। चलिए जी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। इस उदाहरण में वर्ग में क्रिया आईएनजी जिरंड बनाया गया तथा प्रीपोजिशन से जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ उसे कठिन परिश्रम करते हुए जीत लिया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स, बाय बाय।